Hey guys, I am Dr. Asutosh and today I will discuss about a very common problem which is known as hair fall यानी गंजापन। और इस साथ साथ मैं आपको इसका होम्योपैथी इलाज भी बताऊंगा। और दोस्तों, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हेयर फॉल एक समस्या है जो कि आजकल आम यूथ में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इस प्रॉब्लम में हर कोई अब परेशानियां बरते जाता है, हर किसी का भी। ठीक है। तो प्रीमेच्योर हेयर फॉल हो जाता है कुछ लोगों को डिजीज के कारण भी हेयर फॉल होता है। और ये बहुत सारा कॉजेस है इसका, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो हमारा पहला जो कॉजेस है उस वो है हार्मोनल चेंजेस। अगर हमारा बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, लाइक फीमेल में ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस देखा जाता है, जैसे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ और ड्यूरिंग मेनोपॉजल एज। ठीक है। और साथ ही साथ हाइपोथायराइडिज्म एक केस है जहाँ पर हमारा हेयर फॉल होता है। बेसिकली ये दोनों सेक्स में पाया जाता है, यानी महिला में जितना पाया जाता है पुरुषों में उतना पाया जाता है। ठीक है। तो साथ ही साथ महिलाओं में एक चीज़ है जो कि एक डिजीज है जो कि पीसीओडी। पीसीओडी में भी हेयर फॉल का समस्या देखा जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ और एक डिजीज है थायराइड का। थायराइड प्रॉब्लम में भी हेयर फॉल देखा जा सकता है। ठीक है। और एक चीज़ है इमोशनल फैक्टर। अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ठीक है, स्ट्रेस टेंशन में रहता है, तो वह उसके वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। और कुछ हमारा बॉडी में अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया है, लाइक जिंक, विटामिन बी 3 और ओमेगा 3, ये सब अगर डेफिशिएंसी हो गया है हमारा बॉडी में, तो साथ ही साथ हमारा हेयर फॉल की समस्या भी देखा जाएगा। ठीक है। तो और कुछ ऐसा ड्रग्स है जो कि हम लेने के बाद हमारा हेयर फॉल भी होता है, जैसे कि हमारा डायबिटीज मेलेटस में अगर हम दवा अगर किसी भी तरह दवा अगर लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं तो हमारा हेयर फॉल होता है। वैसे ठीक उस तरफ से हम अगर कैंसर में अगर ग्रसित है तो कैंसर में केमोथेरेपी अगर लेंगे तो वहाँ उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। ठीक है। अगर फिजिकल ट्रॉमा कुछ होता है, लाइक स्काल्प में हमारा ट्रॉमा हो गया है, तो वहाँ पर हमारा हेयर फॉल हो जाता है और वहाँ पर हेयर उगता भी नहीं है। ठीक है। अगर कुछ एक्यूट डिजीज है, लाइक टाइफॉइड, डेंगू, ये सब हो गया है, तो अगर वहाँ से रिकवरी हो गया है आपका, उसके बाद हेयर फॉल का समस्या देखा जा सकता है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक और भी समस्या है जो कि आजकल का युवा युवा में ज़्यादातर देखा जा सकता है, जो कि उनका हेयर स्टाइल। अगर कोई हेयर बैंड लगाता है सर पे, तो वहाँ पर बेसिकली हमारा हेयर फॉल दिखेगा। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारा जो टीनिया कैपिटिस है वो स्काल्प में देखा जाता है, उसके लिए भी हमारा हेयर फॉल होता है। साथ ही साथ डेंड्रफ भी एक ऐसा समस्या है जो कि पूरा यूथ में देखा जा सकता है। ठीक है। डेंड्रफ में हर कोई ग्रसित है, जहाँ पर देखो कोई दूसरा शैम्पू, हर एरागेरा शैम्पू जो है वो यूज करते हैं और हेयर फॉल का समस्या बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये होता है कुछ बेसिकली आम चीज। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि है पोल्यूशन। ठीक है। अगर डस्ट हमारा हेयर का जो एंडिंग पार्ट में हेयर फॉलिकल के पास अगर डस्ट जमा रहेगा तो वो हेयर को वीक कर देगा और हेयर फॉल हो जाएगा। ठीक है। हेयर में रूखापन भी आ जाएगा डस्ट की वजह से। तो ठीक है। तो पहली बात हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा हेयर को क्लीन रखना है। साथ ही साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी यूज करना है जो कि हमारा हेयर को एक न्यूट्रिशन दे और साथ ही साथ हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाए। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी दवाएं बताऊंगा। तो दोस्तों, बेसिकली होम्योपैथी दवा में मैं दो पार्ट में भाग कर देता हूँ। पहला, मेल में अगर हेयर फॉल होता है तो उसके लिए मैं 3 दवा सिलेक्ट करता हूँ, और फीमेल में जो हेयर फॉल होता है उसके लिए 2 दवा सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले मैं मेल का बात करता हूँ। मेल में अगर हेयर फॉल होता है तो पहली हमारा जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हम उस केस में लाइकोपोडियम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा मेडिसिन है हमारा बारेटा कार्ब। अगर कुछ सिम्टम, अगर फ्लू लाइक सिम्टम, अगर टाइफाइड हुआ है,
अगर कोई इन्फ्लुएंजा वायरस में आप ग्रसित है, उसके बाद अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हम उस केस में बारेटकार दे सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हेयर फॉल, अगर टीन एज ग्रुप में आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हम उस केस में साइलिसिया नाम का जो दवा है हमारा, हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा फीमेल की केस में हम किन किन दवा को दे सकते हैं। तो पहला जो दवा आता है वो है सेपिया। सेपिया हम अराउंड मेनोपोजल एज जब आता है, एक औरत का मेनोपोजल एज में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हम उस केस में सेपिया मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेडिसिन है नाट्रम्यूर। नाट्रम्यूर बेसिकली अगर जो महिलाओं है, महिला चाइल्ड बर्थ के बाद अगर हेयर फॉल होता है हम उस केस में नाट्रम्यूर मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी मेडिसिन, और कुछ मेडिसिन है जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। वो है, पहला मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर आपका स्काल्प में ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है और उसके साथ साथ अगर डेंड्रफ भी होता है तो हम उस केस में फॉस्फोरस मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड एक ऐसे दवा है जो कि हेयर फॉल में बहुत इजी, बहुत आसान और जल्दी ठीक कर देता है, ठीक है। और तीसरा मेडिसिन है विस्बर्डन। अगर आपका हेयर फॉल हो गया है, यानी आपका गंजापन स्टार्ट हो गया है और उस जगह पर आपका हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा है तो हम उस केस में विस्बर्डन का वो डाइल्यूशन फॉर्म में लेके हम उसको सेवन करेंगे तो हमारा हेयर का रीग्रोथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो चौथा मेडिसिन है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हम बेसिकली वो जैसे बताया था फ्लू कंडीशन में दे सकते हैं, अगर आफ्टर फ्लू कंडीशन में दे सकते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो और एक मेडिसिन है थालियम मेटालिकम। थालियम मेटालिकम बेसिकली हम हेयर फॉल अगर हमारा जो स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से हो रहा है, हम थालियम मेटालिकम मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा मेरा, जो कि मैं हेयर फॉल केस में सजेस्ट करता हूँ यानी प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो वो होता है हमारा, मैं उसमें 3 मेडिसिन लेता हूँ। 3 मेडिसिन क्या क्या होता है, एक है जावारेंडी क्यू, दूसरा होता है आर्निका क्यू, तीसरा होता है विस्बर्डन क्यू। ये तीनों को 10 ml 10 ml 10 ml ऐसा करके 30 ml ले जाता हूँ। साथ ही साथ उसके साथ 70 ml कोकोनट ऑयल मिलाता हूँ और साथ ही साथ उसको हेयर जो फॉलिकल का एंडिंग होता है, जहाँ पर हेयर हमारा स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर मसाज रोज करना है, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो हेयर फॉल का चांसेस आपका 1 महीना या 2 महीना में ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ हेयर भी रीग्रोथ होगा। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप सबका एक एक सपोर्ट मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो आशा करता हूँ आप मेरे को आगे भी ऐसे सपोर्ट करोगे। और प्लीज़ अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।